नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक बनाने पर जल्द विचार कर सकती है कांग्रेस। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद तेज हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इसकी पुष्टि तब होगी जब इस बारे में विस्तार से जानकारी सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से खबर सामने आई है, इसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है और कहीं ना कहीं जो अब तक 4 बैठकों में तय नहीं हो पाया, वो अब तय हो जाएगा कि आखिर INDIA का संयोजक कौन होगा। क्या वाकई बार बार जब नीतीश कुमार के नाम का जिक्र हो रहा था, जब चर्चा हो रही थी, तो नीतीश कुमार ही वो नाम है जिस पर मोहर लगेगी, जिन्हें संयोजक बनाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद काफी तेज हो गई। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार को संयोजक INDIA अलायंस का बनाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के मकसद से बनाए गए विपक्षी गठबंधन यानी INDIA में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 26 दलों को मिलाकर बनाए गए इस गठबंधन को एक नई खबर अब फिर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक इंडिया के बनाए जा सकते हैं। तो क्या वाकई नीतीश कुमार ने जिस तरह से जेडीयू की कमान एक बार फिर संभाली, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उसके पीछे भी अटकलें तमाम थी कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को कहा इस्तीफा सौंपने के लिए। दूसरी तरफ अटकलें थी कि आरजेडी से नजदीकी ललन सिंह की काफी ज्यादा बढ़ रही थी। और इस बीच क्योंकि बार बार बीजेपी ये जिक्र कर रही थी कि नीतीश कुमार तो सिर्फ एक मोहरा है आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है ताकि अपने बेटे को 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम बना सके। अब नीतीश कुमार क्या संयोजक होंगे, यह आपका सबसे बड़ा सवाल। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव मोहन पटना से जुड़ गए हमारे संवाददाता, साथ ही हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी कंचन जुड़ गई हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब उन्हें इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है। क्या वाकई समय आने पर उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा? क्योंकि 4 बैठकें हो गई, अब तक तो तय हो नहीं पाया। बिल्कुल पूजा, देखिए ये बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की नींव रखी है। हाँ। नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है जी, कि तमाम विपक्षियों को एकजुट किया जाए। नीतीश कुमार एक मंचे हुए राजनीतिज्ञ हैं, एक लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो जानते हैं कि कब कौन सी चाल चलनी है। बिल्कुल शतरंज की बिसात 2024 लोकसभा चुनाव है और कब कौन सा घोड़ा खोलना है, कब कौन सी चाल चलनी है, ये नीतीश कुमार से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। बिल्कुल। आप देखिए, जेडीयू के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा सबको लग रहा था, लेकिन जेडीयू के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब जिस तरीके से खबरें निकल करके आ रही हैं कि जेडीयू के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ, नीतीश कुमार ने क्यों एक बार फिर से अध्यक्ष पद अपने पास लिया, ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और बहुत बड़ी खबरें इसके पीछे से निकल करके आ रही हैं। अचानक से नीतीश कुमार मौन हो जाते हैं, अचानक से मौन होते हैं, जो ये दर्शाता है कि नाराजगी उनकी है अपने पार्टी के अंदर भी और INDIA गठबंधन के अंदर भी। अब INDIA गठबंधन को यह समझ आ जाएगा कि बिना नीतीश कुमार के आगे बढ़ पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अभी देखिए, टीएमसी के नेता ये कहते हैं, कांग्रेस को लेकर के टीएमसी के नेता ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो मैं यहां पे नहीं बोल सकता।
तो गांठ जो है वो INDIA में पड़ना शुरू हो चुके हैं। उस गांठ को खोलने वाला अगर कोई शख्स है तो वो नीतीश कुमार ही खोल सकते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं है। चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इन सब की स्वीकार्यता वैसी नहीं होगी जैसी नीतीश कुमार की है। संयोजक के पद पर नीतीश कुमार से बेहतर ऑप्शन INDIA गठबंधन में कोई नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं शरद पवार को होना चाहिए। शरद पवार भी वो रोल नहीं निभा सकते जो रोल नीतीश कुमार निभा सकते हैं। और यही वजह है कि पटना में इस समय बहुत ज्यादा सियासी हलचल मची हुई है। पूजा, जब राजीव से आप पटना की जानकारी लेंगी तो राजीव इसको और विस्तार से बताएंगे कि पटना में किस तरीके की, क्योंकि साल का पहला दिन है, ठंड है, लेकिन गर्माहट ज्यादा है सियासी। बिल्कुल राजीव, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच मुलाकात हुई है। क्या मायने इन मुलाकात के? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी चर्चा हो रही है इसमें देखिए, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सही में उनकी जो राजनीति है उसको परखना इतना आसान नहीं होता है। और यही कारण है कि वो 17-18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वो चाहे NDA के साथ सरकार बनाई हो या महागठबंधन की सरकार बनाई हो। देखिए अभी जो ये बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बनी थी उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। तो अब नीतीश कुमार कहीं न कहीं हाशिए पर चले गए और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस बात को इसकी महत्व नहीं दे रहे थे। लेकिन जब से जो ललन सिंह जिनसे इस्तीफा लेना पड़ा या दिया कह सकते हैं जनता दल यूनाइटेड से, और नीतीश कुमार ने कमान संभाला है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तब से बिहार में एक नए समीकरण के बारे में चर्चा हो रही है। और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी की थी, तो एक समान घटना नहीं माना जा सकता है। राजनीति में कई तरह के मतलब होते हैं। आखिर क्या वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर पहुंचते हैं और करीब 30 मिनट 40 मिनट तक दोनों की तो क्या ये समझा जाए राजीव की नाराजगी आरजेडी और जेडीयू के बीच भी कहीं तनातनी देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, ये चीजें कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बात कहीं न कहीं अपने आप में सत्य है कि ललन सिंह का झुकाव जो है आरजेडी के तरफ था। और ये भी बात सामने खुलकर आ गई कि जदयू के तकरीबन 11 विधायक गुप्त बैठक किए थे और ये चर्चा हुई थी कि ये लोग आरजेडी को समर्थन दे सकते हैं, जदयू में टूट हो सकती है, और टूट होने के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक पहल की गई थी, जिसकी जानकारी पहले ही नीतीश कुमार को लग गई। और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा स्टैंड लिया और ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए सवाल यह है कि जब ये चर्चा हो, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो पुराने राजनीतिक इतिहास को देखा जाए नीतीश कुमार का, तो देखा जाता है उसमें नीतीश कुमार कई बार इस तरह के फैसले लेने में, वो जब उन्हें लगता है कि उनका गठबंधन किसी के साथ ठीक नहीं चल रहा है तो वो पाला बिल्कुल। देखिए बीजेपी की तरह ही अगर समझा जाए तो जो नीतीश कुमार है वो भी फैसले चौंकाने वाले ही लेते हैं। कंचन का भी रुख कर लेते हैं। कंचन, अभी हाल ही में इस्तीफा सौंपा ललन सिंह ने, नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली। हाल ही में जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, बावजूद उसके तय नहीं हो पाया कि आखिर पार्टी आगे किस स्टेप के लिए फॉरवर्ड मूव करेगी। और अब अटकलें एकदम से ये तेज हो गई है कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल फिलहाल ही में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी, जिसमें 28 दलों ने भाग लिया था। देखिए उस समय भी ये तय होना था कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, लेकिन किंतु उसमें सभी प्रकार की चर्चाएं हुई और इस नाम कन्वीनर के लिए किसी के भी नाम सामने नहीं आया। हालांकि प्रधानमंत्री के नाम सामने आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा की, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हामी भरी, किंतु कन्वीनर का नाम फिर भी सामने नहीं आया, जबकि ये पहले से ही तय था
कि चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन की कि ये नाम सामने आएगा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। उसी को लेके लगातार नीतीश कुमार जी शुरुआत से यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा या फिर इंडिया गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाए। इसी को लेके नीतीश कुमार जी अंदर खाने से ये खबर है कि नाराज थे, और अब ये खबर निकल के आ रही है कांग्रेस पार्टी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि जल्द इस प्रकार की घोषणा हो जाए कि इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार होंगे। अंदर खाने से ये खबर है कि कांग्रेस पार्टी लगातार नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, उन्हें मना रही है, क्योंकि वो नाराज चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम की भी उनके नाम की घोषणा नहीं की गई, और संयोजक के नाम के पे कोई चर्चा नहीं हुई चौथी बैठक में। सभी प्रकार की चर्चा होने के बावजूद उनकी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी नाराजगी है। वो शुरुआत से यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में वो किसी तरीके से आए, और अब जब इतना बड़ा गठबंधन हुआ है 28 संगठनों का, दलों का, तो उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें कन्वीनर संयोजक बनाया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने ठीक है। शुरुआत में काफी सारी अभिषेक, मेहनत की, लोगों आपसे को जरा इकट्ठा समझना किया। चाहूंगी, देखिए जिस तरह का जिक्र कंचन भी कर रही हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सपना सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं देखते, बल्कि बार बार होने वाली बैठकों में भी हमने देखा है किस तरह से जेडीयू हर बार नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट करती है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि वो पीएम नहीं बनना चाहते। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या संयोजक बना देने के बाद नीतीश कुमार संतुष्ट हो जाएंगे, और अगर संयोजक बना दिया जाता है और आगे चर्चा होती है कि पीएम कौन होगा, तो आपको वो वक्त भी याद होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था तो नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। तो क्या पीएम के तौर पर भी उनकी नाराजगी देखने को मिल सकती है? ये दो बड़े सवाल। पूजा, देखिए, राजनीति में जो भी शख्स होगा, हर कोई चाहेगा कि मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, कोई भी हो, राहुल गांधी हो, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, और महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ साथ आप अपने अस्तित्व को भी देखें कि आपका अस्तित्व क्या है। जेडीयू की अगर बात कर ली जाए, जेडीयू बिहार से बाहर है नहीं, एक क्षेत्रीय पार्टी है। नीतीश कुमार का कद जरूर कहें तो बड़ा है, लेकिन क्या ममता बनर्जी का कद छोटा है? नहीं। अखिलेश यादव का कद छोटा है? नहीं। साथ ही साथ शरद पवार का कद छोटा है? नहीं। एमके स्टालिन का कद छोटा है? नहीं। पिनराई विजयन का कद छोटा है? नहीं। इन सभी का कद वैसा ही है जैसा नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाती है कि उन्होंने इस गठबंधन की नींव रखी थी। शुरुआत हुई थी पटना में, जब पहली बैठक इसकी जून के महीने में हुई थी तब। और नीतीश कुमार की छवि उस तरीके की रही है जिसको लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन पसंद तो शरद पवार को भी लोग करते हैं। तो महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना यह होगा कि आप कितने सांसदों की पार्टी हैं। बिहार तक तो ठीक था कि आप तीसरे नंबर पर भी हैं, तो बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, फिर आप राजद के साथ चले आए, राजद ने भी आपको सीएम का चेहरा रखा। लेकिन क्या आपके, क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं, 40 सीटों में जेडीयू के खाते में 17 सीटें, अभी जो हमने खबरें दिखाई थी 17 सीटों को लेकर के आरजेडी और जेडीयू के बीच बातचीत चल रही है। तो 17 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। 17 में अगर 17 सीटें भी आप जीतते हैं, तो क्या 17 सीटों वाला एक पार्टी, उसके प्रमुख को इंडिया अलायंस ये चाहेगी कि वो प्रधानमंत्री बना दे? इतना आसान नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूं, हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है इस अलायंस में, लेकिन वो एक नाम कौन होगा? नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, मुझे चाहत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सभी विपक्षी जो हैं एकजुट हों। तो जब आप ये चाहते हैं कि सभी विपक्षी एकजुट हों, तो फिर जब दिल्ली में बैठक होती है तो बैठक के बाद मीडिया से सब बात करते हैं, आप क्यों नहीं बात करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो नीतीश कुमार भी खुल करके इसका समर्थन कर देते, तब पता चलता कि हाँ, आप प्रधानमंत्री के तौर पर अपना चेहरा नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब ये बातें हैं तो इसका मतलब है अंदर खाने कुछ और है, बाहर कुछ और है। सियासत में ऐसा होता है, और नीतीश कुमार, जग जाहिर है कि हम सभी जानते हैं, नीतीश कुमार कई बार कहते कुछ और हैं, कर कुछ और जाते हैं, जिसका असर भी हमने देखा है कि वो 2005
से अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी 2020 में बनी थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार में वो काबिलियत है और सही वक्त पे, जैसा मैंने कहा 2024 का ये जो चुनाव है एक शतरंज की बिसात है। INDIA अलायंस जो है उसमें कब कौन सी चाल चलनी है नीतीश कुमार सबसे बेहतर जानते हैं। और इस समय जो अशोका होटल में बैठक हुई और जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, उस टाइम में नीतीश कुमार ने जो मौन धारण किया वो बता रहा था कि नीतीश नाराज तो हैं, लेकिन अभी वो आगे के लिए सोच नहीं रहे। आगे के लिए अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि पार्टी की कमान भी अब अपने हाथ में ले ली है। क्योंकि खबर यह थी कि बिहार में ललन सिंह पार्टी को ही कमजोर कर रहे थे, लालू यादव से नजदीकियां उनकी बढ़ रही थी, जबकि लालू यादव के पीछे हाथ धो करके पड़ना किसको कहते हैं वो ललन सिंह ने ही किया था। ललन सिंह हाथ धो के पीछे पड़े थे लालू यादव के। अचानक से उन दोनों की नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई, ये खबर आई, जिसके बाद ऐसा लगा कि जेडीयू कमजोर हो रही है, नीतीश ने कमान अपने हाथ में ले ली, अब जेडीयू वापस उसी फॉर्म में आएगी। लेकिन फॉर्म में आप कितना भी आइए, 2024 में आप कितने सांसदों की पार्टी बनेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव, आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह अभिषेक जिक्र भी कर रहे थे कि आरजेडी को मजबूत करने की कोशिश और जेडीयू को कमजोर करने की एक कोशिश की गई, और जब जब जेडीयू की बात आई है तो आपने देखा होगा कि जेडीयू को कमजोर करने की बात पे ही बीजेपी से अलग हो गए थे नीतीश कुमार। बड़ा फैसला रातों रात उन्होंने ले लिया था। ऐसे में लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है, जिस तरह सीटों को लेकर जिक्र हम कर रहे हैं कि 17 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी आगे, लेकिन तस्वीर तो ये कहती है कि 2024 और 2025 दोनों ही चुनाव नीतीश कुमार के लिए फिलहाल मुश्किल होते नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभिषेक ने बताया कि ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं संख्या बल की तरफ है, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उनका संख्या बल हो, सांसदों की जो संख्या है वो ज्यादा होनी चाहिए। इस बात को लेकर ही इंडिया गठबंधन में माथापेची चलता है। वहाँ है कि अगर नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाया जाए तो क्या उनकी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई पहचान बनाई नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जिस तरह से ललन सिंह का प्रकरण हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और अब जो ये इनको मनाने की जो कोशिश हो रही है, इसकी राजनीति को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसमें यह है कि नीतीश कुमार हमेशा से इस इंडिया गठबंधन जब भी बना तब से उनका निशाना कांग्रेस पर उनका निशाना रहा है। आज से 1 महीना पहले भी जब एक सीपीआई का एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस को फिक्र नहीं है कि इंडिया गठबंधन कहाँ जाएगा। और अभी जो उनका दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हमारे कामों का प्रचार कांग्रेस नहीं करती, जो जातीय गणना है प्रचार नहीं करती। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कांग्रेस उनके साथ अच्छा नहीं कर रही है और उनके राह में वो बाधा है। और जहां तक प्रधानमंत्री बनने की बात है, भले ही वो न कहे हो, नीतीश कुमार न कहते हो, नीतीश कुमार के जितने मंत्री हैं, नीतीश कुमार के कुनबे के जितने भी लोग हैं, वो गाहे बगाहे इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यदि कोई बड़ा चेहरा हो सकता है तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो इसका तो साफ मतलब है, और कोई भी नेता अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बताए, खास करके नीतीश कुमार जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमेशा राजनीति में तो कोई सामने से कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन मन में महत्वाकांक्षा रहती है। अब देखिए, ये जो डोरे डाले जा रहे हैं कांग्रेस के तरफ से नीतीश कुमार को मनाने की, इस राजनीति को समझना है, क्योंकि बिल्कुल राजीव, और देखिए कहा जाता है कि जो गेम प्लानर होता है वही गेम चेंजर होता है, लेकिन अभी बड़ा सवाल ये कि रूठे हुए नीतीश को मनाने में जब कांग्रेस जुटी है तो क्या नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए, और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।